अगर आपको ये वीडियो मिल गई है तो आप बहुत बहुत लकी हैं, बिकॉज ये वीडियो ज़्यादा देर यूट्यूब पे रहने वाली नहीं है। क्योंकि अगर ये वीडियो स्टेक को मिलती है वो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक्स दे देगा एंड वापस से ये वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ेगी। ओके, एंड हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है। अगर आप मेरे चैनल को देखेंगे, मेरे यूट्यूब पे 60,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, बट आपको वीडियोस नहीं मिलेंगी बिकॉज सारी वीडियोस पे मुझे स्ट्राइक्स मिल जाते हैं। मेरे काफ़ी चैनल बैन हो चुके हैं, इसलिए मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ओके, जो कि मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया था कि आप लोग मुझसे कनेक्टेड रहें। ये जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूज़र नेम मोहित शेखावत ऑफिशियल, एंड ये मेरा पर्सनल यूज़र नेम है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ आपको पूरे यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताएगा। ओके, सो इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा आपको मैं यहाँ पे स्टेक का प्रमोशन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो भी स्टेक का प्रोमो है, आईपीएल ऑफर। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, एंड नहीं पता तो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद आपको बताने वाला हूँ कि आपको अनलिमिटेड यहाँ पे अर्निंग कैसे करनी है। ठीक है, अनलिमिटेड, सीरियसली अनलिमिटेड एंड विदाउट एनी रिस्क। प्लीज़ आप मेरी राइटिंग में मत जाइएगा, बिकॉज मेरे पास अभी वो पेन नहीं है राइट करने वाला। ठीक है, सो प्लीज़ मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देखते हैं कम्प्लीटली, बिलीव मी आपने इससे बेटर वीडियो नहीं देखी होगी अर्निंग करने के लिए। ओके, एंड मैं बात कर रहा हूँ 100% अर्निंग की, विदाउट एनी लॉस, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अनलिमिटेड कैसे अर्निंग करनी है। ठीक है, उसके बाद अनलिमिटेड का मतलब है मेरा कि आप मल्टीपल अकाउंट कैसे बनाएंगे। ठीक है, मल्टीपल अकाउंट, बस यहाँ पे ऐसे देख लीजिए मल्टी अकाउंट्स, एंड साथ ही साथ आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, आपको सब कुछ बताऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके बाद आपके सारी प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ। प्रॉब्लम्स जो कि हैं आपकी प्रॉब्लम, थोड़ा सा आप स्पीड तेज कर लीजिएगा बिकॉज मुझे लिखने में टाइम लगेगा। प्रॉब्लम्स में पहली प्रॉब्लम्स आपका जो है अकाउंट बैन हो जाता है, स्टेक का अकाउंट बैन। अगर आप स्टेक पहले से यूज़ करते हो, ठीक है, अगर आपने पिछले आईपीएल भी, आपको अगर वीडियो पहली बार देखने कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। पर जो लोग को पता है कि स्टेक का आईपीएल ऑफर क्या है, उन्होंने पिछली बार अगर यूज़ किया है स्टेक, तो उनको पता होगा अकाउंट बैन हो जाता है, एक मेल आती है कि अपडेट फॉर योर अकाउंट। सो उससे कैसे बचना है। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि आपको बोनस क्लेम नहीं आता है। ठीक है, बोनस आपका नहीं आता है, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। हमेशा आपके हर अकाउंट में बोनस आएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको बोनस नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम कि आपका बैंक फ्रीज हो जाता है। ठीक है, आप देख लीजिए बैंक है ये। ओके, बैंक फ्रीज क्यों होता है उसका मैं हर एक चीज़ बताऊंगा, कैसे आपको बचना है। एंड प्लीज़ मी ये वीडियो आप पूरी देख लोगे ना, ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है बिकॉज मुझे टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में चीज़ों को, बट काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि स्टेक का प्रमोशन क्या है। ओके, अगर आपको पता है, आपने पिछली आईपीएल स्टेक का ऑफर में आपने अर्निंग करी, आपको पता होगा, बट जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो देखिए, एंड वापस से मुझे नोट पे जाना पड़ेगा। आप बैटिंग में भी नहीं हुआ तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने एक मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, छोड़िए मैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ले लेता हूँ। ओके, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है अगर आप इंडिया पे बैट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए इंडिया पे ओड है, एग्जाम्पल के लिए 2 की ओड है। ठीक है, ठीक है, आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करे 1000 रुपीज़, 1000, मान लीजिए 1000 अमाउंट, मान लीजिए 1000 लाख ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, आपने इन्वेस्ट करे 2 की ओर, आपको पता है अगर आप जीतते हो तो आपके यहाँ पे हो जाएंगे पैसे 2000। ईजी है, तो काफ़ी ईजी, आपको पता है 2 की ओर इंडिया पे आपने 1000 इन्वेस्ट किया, आपके 2000 हो जाएंगे अगर आप जीतते हैं। ठीक है, बट अगर आप इंडिया नहीं जीतती है तो आपके जीरो हो जाएंगे। ओके, आप पूरा लॉस कर जाओगे, सिंपल यही रूल रहता है। ठीक है, बट स्टेक क्या कहता है, स्टेक का ऑफर है, ये जो ऑफर है इंडियन प्रीमियर लीग अर्ली 6 ओपन, इसमें क्या रूल है कि अगर जो सेकंड कंडीशन है कि आपकी टीम नहीं जीतती है, आप लॉस कर जाओगे, बट उस टीम ने अगर स्टार्टिंग के 2 ओवर में एक 6 मार दिया, फिर भी आप जीत जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात। आपने बैट करा इंडिया के ऊपर, आपने 1000 की इन्वेस्टमेंट करी, इंडिया नहीं जीती, आपका लॉस होना था, बट उस टीम ने, इंडिया ने पहले 2 ओवर के अंदर 6 मार दिए। ठीक है, एक 6 वहाँ पे लग गया है। ठीक है, तो फिर भी आप 1000 की 2000 ले लोगे, दैट्स द ऑफर। बट यहाँ पे कुछ कंडीशन है। पहली बात तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया तो वहाँ पर आएगी भी नहीं क्योंकि आईपीएल का ऑफर है। ओके, सो कंडीशन यहाँ पे ये है कि आपको $25 से मैक्सिमम वो नहीं देने वाले हैं। ठीक है, $25 मैं बताता हूँ कितना होता है यहाँ पे। अगर $25 स्टेक के मैं बिहाव पे बात करूँ तो वहाँ पे 87 रुपीज़ की रेट है डॉलर की, 87 अराउंड आप ले लीजिए, 88 आप ले लीजिए, 88 की रेट है। ठीक है, इसको आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे 25 इंटू, देखिए वीडियो आपको बड़ी बड़ी होने वाली, बट बिलीव मी, आप मुझे ट्रस्ट कीजिए, आपकी
बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। 25 इंटू 88 आप करिए, ठीक है। सो देखिए 2200 यहाँ पे आता है। सो 2200 से ऊपर आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं। दैट्स द कंडीशन। अब मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको देखिए, ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है अप टू $25, ओके। यू विल बी पेड आउट एज अ विनर अप टू $25, ओके। तो इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाले हैं। सो अब प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए मैं यहाँ पे न्यू पे जाता हूँ, ओके। वापस हम वही ऑप्शन लेते हैं। इंडिया के ऊपर आपने लगाए 1000, यार टाइपिंग में थोड़ा इशू है, ओके नो प्रॉब्लम। और 2 की ओर वहाँ पे थी, ठीक है। इंडिया हार गई, आपको लॉस होना था, ओके, बट आपका लॉस नहीं हुआ, आपको फिर भी 2000 दे दिए जाएंगे। बट यहाँ पे आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करा 1 लाख, ये 1 लाख है, ठीक है। अब वापस से इंडिया हारी, ठीक है। इंडिया ने पर 6 मारा, यहाँ पे भी 6 मारा था, इंडिया ने 6 मारा 2 ओवर में, तो आपको मिलना था यहाँ पे 1 लाख का 2 लाख, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे लिमिट है $25 की। 25, ओके, या टाइपिंग बहुत बेकार है, ठीक है, मतलब ड्राइंग बहुत बेकार है। $25 की लिमिट है, तो आपको 1 लाख का आपको मिलेगा सिर्फ 2200 रुपीज़। 2200 रुपीज़। आप बोलोगे ये क्या मतलब है, क्योंकि बिकॉज यही रूल है, वो 2200 से रुपीज़ से आपको ऊपर नहीं दे सकते हैं, ये उनका ऑफ़र है, ओके। आपने 1 लाख इन्वेस्ट करे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका इन्वेस्ट करने का, इसलिए आपको हमेशा लिमिट में इन्वेस्ट करना है। 2200 से ऊपर आपको कभी नहीं जाना है, ठीक है। तो ये स्टेक का ऑफर है, सिंपल ऑफर है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ बताया है कि मिनिमम आपका होना चाहिए $5 यहाँ पे बैट। मिनिमम $5 की बात करूँ तो वापस से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पे $5 को मैं बताता हूँ, यहाँ पे $5 है, इसको अगर आप 88 से मल्टीप्लाई करें, आई थिंक मेरे सारे यहाँ पे जो वॉचर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो सब इंडियंस ही हैं, तो मैं यहाँ पे बेस करेंसी रुपीज़ ही मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई करता हूँ 5 को मैं यहाँ पे, तो ओके, एक तो मेरे पास वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं, 440, ओके, हाँ। तो 440 से आपको ऊपर बैट होनी चाहिए, ठीक है। बट देखिए 440 आप से ऊपर बैट 450 मत करो, बिकॉज़ यहाँ पे ना डॉलर की रेट फ्लैक्चुएशन होती रहती है, तो हो सकता है कि आपकी रेट चेंज होकर 450-60 हो जाए। अगर आपने 450 बैट करा हो तो आपकी बैट वैलिड नहीं मानी जाएगी, बिकॉज स्टेक ने बोला है कि $5 से ऊपर बैट होनी चाहिए, तो आप ले लीजिए रुपीज़ में 500। सो कंक्लूजन क्या निकलता है, आपको 500 से ऊपर बैट करनी है, 500 भी कर सकते हो। और आपका पे आउट यानी जीतने के बाद 2200 से अंदर होना चाहिए। 2200 रुपीज़ है ये, एंड यहाँ भी मैं बात कर रहा हूँ रुपीज़ की, ठीक है। सो दैट्स द ऑफ़र। आपको किसी भी टीम के ऊपर 500 से और 500 से ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, एंड आपका पे आउट होना चाहिए 2200। तो पे आउट का क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर आप बैट कर रहे हो इंडिया के ऊपर, तो इंडिया के ऊपर आपकी ओड है 2 की, ठीक है। तो 500 लगाओगे 1000 मिलेगा, 1000 लगाओगे 2000 मिलेगा, तो आप 1000 लगा लो, 1000 में आपका 2200 पे आउट 2000 पे आउट हो जाएगा, तो वो लिमिट के अंदर ही है। तो अगर आपका लॉस होता है इंडिया पे, आपका इंडिया ने 6 मारा, तो फिर भी आपको आपका यहाँ पे पे आउट मिल जाएगा। होपफुली आप ऑफ़र समझ लोगे, मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ये ऑफ़र है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ। अगर मैं आपको मैच की बात करूँ, पहला जो मैच है यहाँ पे KKR एंड RCB का मैच है, ओके। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ओट्स में दिखा देता हूँ, KKR एंड RCB के ओट्स दिखा देता हूँ। अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे करके, आप वीडियो पे बने रहे, काफ़ी बड़ी वीडियो होने वाली है। 1.65 आपको मिलेगा KKR पे, और KKR मैं लिख देता हूँ। थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होने वाली है, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो 1 पॉइंट पर एक बार आप सीख लेंगे ना, बिलीव मी, इससे बेटर कोई तरीका नहीं है अर्निंग करने का। 1.65 की ओड है, ओके, एंड 2.05 के RCB पे है, ओके। मैं एक्चुअल एग्जांपल लेता हूँ, ओके, ये RCB है। सो अगर आप KKR पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे KKR पे मैं क्लिक करता हूँ। सो आपको भी पे आउट यहाँ पे रखना है INR के अंदर, INR में मैं जाता हूँ, ठीक है, ओके। एंड आपका पे आउट होना चाहिए मैक्सिमम 2200। अब कैसे करोगे आप, 1.65 को डिवाइड कर दो, ठीक है, सिंपल है काफ़ी। आपको 2200 से
डिवाइड करना है 1.65 को, दिख रहा है। एंड आपका पे आउट आएगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट आएगी 1,333। ओके, सो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 1,333। ओके, देखिए 1,333 इन्वेस्ट करने पे आपको मिलेगा यहाँ पे 2,200। अब यहाँ पे क्या बेनिफिट है, अगर आप KKR यहाँ पे जीतती है तो वैसे भी आपको जीतना है यहाँ पे, तो आपको 2,200 मिलना ही मिलना है, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे KKR जीतती नहीं है पर उन्होंने 2 ओवर्स के अंदर 6 मार दिया, फिर भी आप यहाँ पे जीत जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपका 2,200 तक स्टेक आपको देता ही देता है। समझ रहे हो मेरी बात, डबल साइड आपका यहाँ पे प्रॉफिट है। आपको सब कुछ बताऊंगा, वेट करिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आप सोच रहे होंगे 6 अगर उन्होंने नहीं मारा फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 वैसे देखो मैं बताऊँ ना, मैंने IPL काफ़ी देखा है, मैंने काफ़ी IPL देखा है। एंड 6 ना हर दूसरे तीसरे मैच में लग जाता है। एंड वो भी आपको मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब समझ रहे हैं, यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है 1,333 रुपीज़, ठीक है। एंड यहाँ पे RCB पे आपको देखना है, तो अगर आप RCB पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, आपको 2.505 की ओड है, तो सिंपली आपको डिवाइड लगा लेना है 2,200 से। और यहाँ पे मैं डिवाइड लगा लेता हूँ 2.05। सो आपका आता है 1,073। अगर आप RCB पे इन्वेस्ट करोगे 10 मेरी वीडियो यहाँ पे बंद हो गई थी, तो 1,073 आप इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पे RCB पे, तो आपका यहाँ पे पे आउट हो जाएगा 2,200, ठीक है। पे आउट आपको सेम रखना है, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ 1,073 1,073। अब यहाँ पे देखो गेम क्या है, आपको ना दोनों टीम में इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, जब भी आपका प्रॉफिट होगा। कैसे, देखो दोनों टीम पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप KKR पे लगाओगे 1,333 एंड RCB पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे 1,073। सो दैट्स इज इक्वल टू 1,333 प्लस 1,073। तो आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रहती है टोटल 2,406 की, अगर मैंने सही कैलकुलेशन करी है तो, ठीक है। 2,406, हाँ सही कैलकुलेशन करी है मैंने, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी रहेगी। अब देखो आपने दोनों टीम पे पैसे लगाए, अब कैसे लगाना है आपको सब बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा सेकंड ऑप्शन में आएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, ठीक है। तो उसमें कोई इशू नहीं है। आपने दोनों टीम पे पैसे लगाए, मैं काफ़ी इजी बता रहा हूँ, इससे इजी मैं नहीं बता सकता। 2,406 में आपने टोटल इन्वेस्टमेंट करी। अब देखो एक टीम तो जीतनी है, एक मैच होता है तो एक टीम तो हमें जीतनी ही है, कोई भी टीम जीते। आपको पता है कि आपकी विनिंग आएगी एक टीम से 2,200 की। ऑब्वियसली आपने देखो ना, पे आउट यहाँ पे तो आपका 2,200 है, चाहे आपकी RCB जीते फिर भी आपको 2,200 मिलना है, चाहे KKR जीते 2,200 आपको मिलना है, ओके। सो ये मानो कि आपको 2,200 तो मिलना ही मिलना है। सो आपको, ठीक है, मिल जाएगा 2,200। एंड दोनों टीम में से एक टीम ने भी 6 मार दिया 2 ओवर में, तो आपको वहाँ से भी 2,200 मिल जाएगा। समझने की कोशिश करिए, KKR ने बैटिंग करी, KKR ने 2 में छक्का मारा, ठीक है, बात खत्म। RCB की बारी आई, RCB ने नहीं मारा, RCB जीत गई। RCB जीत गई, 2,200 वहाँ से मिल जाएगा। KKR ने छक्का मारा था, नहीं जीती, 2,200 वहाँ से मिल जाएगा, डबल आपको आ जाएगा। तो टोटल आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो आपका आएगा 4,400, ये आएगा आपका, ठीक है, 4,400। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे 4,400 माइनस 2,000, आपका इन्वेस्टमेंट आप 2,400 ले लो, ठीक है, और वो 0.6 को हटा दो, ठीक है, 2,400। तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे आता है 2,000 रुपये का, ठीक है, ओके। सो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपका 2,000 का प्योर प्रॉफिट है। यहाँ पे मैंने दिखाता आपको मैं यहाँ पे इरेज में जाता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इरेज करता शिट यार, ऐसे इरेज हो गए। साइज़ में बढ़ाता हूँ, ओके, इरेजर के, ओके, ठीक है। अभी ओके, सो अब आप बोलोगे कि मान लो किसी टीम ने 6 मारा ही नहीं, तो फिर तो लॉस आपका। पर एक बार आप कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 टीमें 4 सिचुएशन हो सकती है। पहली टीम आप मान लीजिए KKR को मैं K से डिनोट कर रहा हूँ, KKR यहाँ पे जीतती है, ठीक है, और KKR जीतती है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन लेता हूँ, आपकी RCB जीतती है, ठीक है, 6 की मैं बात नहीं कर रहा। तीसरी सिचुएशन लेता हूँ, KKR जीतती है पर उसने
आरसीबी ने 6 मार दिया, ठीक है। चौथी सिचुएशन लेता हूँ कि आरसीबी जीतती है, केकेआर ने 6 मार दिया, ठीक है। एंड और यहाँ पे केकेआर जीतती है तो किसी ने 6 नहीं मारा, ठीक है, 0। आरसीबी जीतती, किसी ने 6 नहीं मारा। ओके, देखो केकेआर जीतती है, किसी ने 6 नहीं मारा, तो आपका यहाँ पे 2200 का 2400 का इन्वेस्टमेंट था, माइनस के 2400 एंड प्लस आपको केकेआर जीतती है, केकेआर में आपने लगाए थे 1333, आपको 2200 तो मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो 2200 आपको मिल जाएंगे, तो आपका टोटल यहाँ पे लॉस होता है ओनली 200 रुपीज़ का। सेम रहेगा इस सिचुएशन के लिए, आरसीबी जीतती है, 6 किसी ने नहीं मारा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी सेम, आपको 2200 मिलेंगे आरसीबी की तरफ से, एंड वापस से आपका 200 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। बट जो 200 का लॉस है वो एक्चुअल में ना आपको वहाँ पे आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला है उससे काफ़ी कम है। अब थर्ड सिचुएशन लीजिए, केकेआर तो जीती रही है बट आरसीबी ने 6 मार दिया है हारने से पहले, तो वहाँ पे आपको 2400 की आपकी इन्वेस्टमेंट थी, केकेआर जीती तो आपको 2200 वहाँ से मिलना ही है, आरसीबी ने 6 मार दिया, 2200 वहाँ से मिलना है, तो टोटल यहाँ पे आपको हो जाता है यहाँ पे 4400। ओके, सो यहाँ पे प्रॉफिट निकलता है आपका 2000 का, एंड सेम रहेगा नीचे वाली सिचुएशन के लिए। ओके, अगर मैं कंक्लूड करूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे इरेज में जाता हूँ मैं, एंड ओके, सो -200 प्लस 2K यानी 2000, ओके, एंड प्लस 2K। अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं है यार, आप देखिए यहाँ पे कि दोनों टीम 6 नहीं मारे, इसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं। मैंने आईपीएल देखा है, हर दूसरे तीसरे मैच में एक ना एक टीम छक्का मार देती है, ठीक है, 2 ओवर में, क्योंकि 2 ओवर्स के अंदर ओपनर्स आते हैं ना, ओपनर्स का काम ही होता है कि टीम को एक पुश देना, ठीक है। आपने आईपीएल में देखा होगा तो काफ़ी अच्छे अच्छे ओपनर्स वहाँ पे होते हैं हर टीम की तरफ से। बात करूँ मैं जोस बटलर की, फॉरेनर्स होते हैं वहाँ पे, तो काफ़ी चांसेस रहते हैं कि 6 मार देंगे। एंड 6 पे आपका प्रॉफिट कितना है, 2000 का प्रॉफिट है, प्योर प्रॉफिट 2000 का, चाहे कोई भी टीम 6 मारे। ओके, केकेआर जीतती है, किसी ने नहीं मारा, आरसीबी जीतती है, किसी ने 6 नहीं मारा, केकेआर जीतती है, आरसीबी ने 6 मारा, आरसीबी जीतती है, केकेआर ने 6 मारा, ठीक है। तो आपका प्योर प्रॉफिट 2000 का हो सकता है। सिचुएशन यहाँ पे मान लीजिए, बुरी से बुरी कंडीशन ले लीजिए, आपने एक मैच में 6 नहीं लगा दोनों साइड से, आपको 200 का लॉस, अगले मैच में नहीं लगा 400 का लॉस, उससे अगले में नहीं लगा 600 का लॉस, फिर भी अगर एक मैच में लग गया सीधा 2000 का प्रॉफिट है। एंड मैं सच बता रहा हूँ, हर दूसरे तीसरे मैच में लग जाता है, मैंने पूरा आईपीएल खेला। अगर आपने स्टेक में खेला है पिछली बार तो आपको पता होगा। ओके, सो ये सब रहने वाला है। बट अब आपको बताता हूँ आपको अनलिमिटेड यहाँ पे कैसे करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप 2000 में नहीं खेलने वाले हो, ठीक है। आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, 50-60,000 या फिर लाखों में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको मल्टीपल अकाउंट बनाने होंगे। ओके, पहला अकाउंट रहेगा केकेआर पे लगेगा, ठीक है, दूसरा अकाउंट लगेगा आरसीबी पे। ओके, क्योंकि आप ऑब्वियसली एक अकाउंट से दोनों साइड बैटिंग नहीं कर सकते हो, वरना आपका अकाउंट डायरेक्टली बैन हो जाएगा, कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इसमें तो ऐसे नहीं कि आपने आरसीबी पे इन्वेस्टमेंट कर दी, ओके, उसके बाद आपने केकेआर पे इन्वेस्टमेंट कर दी, वो स्टेक वाला पागल थोड़ा ना, उनको पता है ऑब्वियसली आपने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है। तो आपने एक अकाउंट बनाना है स्टेक का, उस पर आपको केकेआर पे इन्वेस्टमेंट कर देना है 1333 की, इससे ज़्यादा मत करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि 2200 से पे आउट ज़्यादा हो जाएगा एंड आपको कुछ भी नहीं मिलना है। आरसीबी के लिए अकाउंट बनाना एक और, उस पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है 1073 की, उससे ज़्यादा मत करना, बिकॉज वापस से 2200 से पे आउट ऊपर जाएगा एंड आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है आपकी 2 अकाउंट से 2400 की, ये मैं लिख देता हूँ, 2400 की इन्वेस्टमेंट होती है, मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया था। ओके, और यहाँ पे अगर मैं जो हूँ, ठीक है, हाँ 2400 की इन्वेस्टमेंट होगी, तो यानी 2 अकाउंट में आपको 2400 लगे हैं, ठीक है। अब आपको मान लो आपको इन्वेस्टमेंट करना है 5000, तो आप बनाइए 4 अकाउंट, 2 अकाउंट में 2400 की इन्वेस्टमेंट होगी। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे 2400 की इन्वेस्टमेंट आपकी 2 अकाउंट पे है। आपको पेयर ही बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली, एक साइड केकेआर लगेगा, एक साइड आरसीबी लगेगा, ठीक है। तो एक साइड आप केकेआर पे लगाओगे, एक साइड आपको लगाओगे आरसीबी पे। अगर आपको लगाने हैं 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको ऑब्वियसली आपको मान लीजिए आपको बनाने पड़ेंगे ऐसे, केकेआर पे आपको लगाने पड़ेंगे आई थिंक 3 अकाउंट, आरसीबी आपको लगाने पड़ेंगे 3 अकाउंट। तो यहाँ पे देख लीजिए 2200 इंटू 6 करोगे तो शायद ये तो ज़्यादा हो गया, तो 2 लगा लीजिएगा,
नहीं मैंने गलत कर दिया, सॉरी। क्योंकि 2,200 मैं डिवाइड करके बताता हूँ 2 से, तो आपके एक अकाउंट में 1,200 लगेंगे, ठीक है। तो 10,000 की बात करूँ तो 8 अकाउंट आप आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 अकाउंट अब में आपके 4 लगेंगे KKR पे, पर अकाउंट 1200 की इन्वेस्टमेंट है। RCB पे आपके लग जाएंगे 4 अकाउंट। अब अगर आपको KKR जीत जाती है, RCB ने 6 मार दिया, तो सोच लीजिए 10,000 के सीधे आपके 20,000 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मेरे ख्याल से फंडा समझ में आ गया होगा। एंड अगर कोई अभी भी समझ में नहीं आया है तो आई थिंक आपको काफ़ी वीडियोज़ यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप सर्च करके देख लीजिए। क्योंकि मुझे आपको जो बताना है वो ये नहीं है, मुझे आपको बताना है सबसे पहली चीज़ है कि आपको अनलिमिटेड अकाउंट कैसे बनाने हैं विदाउट एनी रिस्क, ठीक है। इसको थोड़ा मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। सबसे पहले आपको बताता हूँ आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। बिकॉज यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। पहले ऑप्शन है आप INR में इन्वेस्टमेंट करो। दूसरा ऑप्शन है आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि ना अभी आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पे क्रिप्टो, आपको देखो यहाँ पे ना अभी इन लोगों ने अलाउ कर दिया है कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ। ओके देखिए, इंडियन रुपीज़ और एनी क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। एंड ये ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑफर है। बिकॉज अगर आपको क्रिप्टो के बारे में नहीं पता, कोई टेंशन मत लीजिए, आपको सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे आपको विड्रॉ करना है। एंड मेरे भाई आपको मैं बताता हूँ, आपके जो भी आपका बैंक में फ्रीज़ हो रहा था INR के ऊपर, वो हो रहा था बिकॉज आप INR में ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। आपके बैंक फ्रीज यहाँ पे होगा, 100% होगा, आप कुछ भी कर लीजिए। एंड प्लीज़ आप मत यूज़ करिए, आप क्रिप्टो में जाइए। अगर आप इस IPL में इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे डिपॉजिट करोगे INR, यहाँ पे आप बैटिंग करोगे, तो दोनों साइड अलग अलग अकाउंट से, तो आपका बैंक फ्रीज होना ही होना है। क्यों होना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको बताता हूँ क्यों होना है आपको बैंक में। अब देखिए क्या होता है, स्टेक आपने अगर यूज़ किया है तो आपको पता होगा, आपको पेमेंट मिलती है किसी और आदमी से, ठीक है। आप जब भी विड्रॉ करते हो वहाँ पे आपके एक पर्सन होगा, कोई रैंडम पर्सन, A पर्सन है, आपके अकाउंट में पैसे भेजता है आपके बैंक में, ठीक है। आपको नहीं पता तो आपको बताता हूँ, यहाँ पे जाइए वॉलेट पे विड्रॉ करिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आप बैंक डालोगे, ओके, विड्रॉ करोगे ना, यहाँ पे आप बैंक डालोगे अपना, ओके। या ये जो मेरा बैंक है, ठीक है, इसमें आप बैंक डालोगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, सबसे पहले आपको अनलिमिटेड अकाउंट में आप ध्यान मत दीजिएगा, मैं आपको पूरा बताऊँगा कैसे बनाना है, उसकी टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले आपको बताता हूँ आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, ठीक है। तो आप बैंक डालोगे, आपको पैसे मिलेंगे, पर स्टेक ना आपकी आप खुद के कंपनी से अकाउंट से नहीं बेचता है, कंपनी का अकाउंट उनका है ही नहीं, आपको स्टेक की तरफ से कभी पैसे नहीं आएंगे। दैट्स द प्रॉब्लम। आपको कोई रैंडम पर्सन आपको पेमेंट करेगा आपके बैंक में, स्टेक खुद की कंपनी का अकाउंट से पैसे भेजे तो ठीक है, पर आपको रैंडम पर्सन पेमेंट करेगा, वही प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप कुछ और करते हो, फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी, आपने ग्रो ऐप आपने यूज़ किया है, तो वहाँ पे अगर विड्रॉ करते हो तो आपको ग्रो खुद अपनी कंपनी के अकाउंट से पेमेंट भेजता है बैंक में, तो वो सेफ़ रहती है। बिकॉज क्यों सेफ़ रहती है, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ सब कुछ भी, आपको मैं बताता हूँ। देखो इरेजर यहाँ पे मुझे मिल जाए तो मैं स्टेक को हटा देता हूँ, ओके। देखिए मान लीजिए आपको A अकाउंट में पैसे भेजिए, अब जो A अकाउंट है आपको नहीं पता उसके पास वो फंड्स है वो कहाँ से आए। एंड की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने ऐसा सिनेरियो लीजिए, एक पर्सन है, इनोसेंट पर्सन है, इनोसेंट पर्सन है, ठीक है। इसके साथ स्कैम हो गया है। स्कैम किसने करा, A ने। ये जो इनोसेंट पर्सन है, ठीक है, बहुत इनोसेंट है, इसके साथ हो गया 1 लाख का स्कैम। A ने करा। कैसे स्कैम करा, टेलीग्राम पे किया, वो टेलीग्राम पे स्कैम ही होता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ मेरा चैनल आपको मिलेगा जो कि बिल्कुल लॉयल है, ओके। 1 लाख ऐसे स्कैम कर दिया। अब 1 लाख का स्कैम का ये करे क्या, 1 लाख इसके पास पैसे आ गए हैं, ठीक है। अब सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ आप अब तक के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्रिप्टो या फिर गैम्बलिंग, इनमें पैसे लगा दो, इनमें कोई नहीं पूछता फंड्स कहाँ से आए। आप इस वेबसाइट पे जाइए, आप अपने डिपॉजिट करो 1 लाख 2 लाख, कोई कुछ नहीं पूछता कि आपके पास पैसे कहाँ से आए, ठीक है। एंड सबसे बेस्ट तो वैसे क्रिप्टो ही है मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग इसे कहते हैं। एंड इसलिए तो यहाँ पे क्रिप्टो के साथ सीन होते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। ए पर्सन ने आई के साथ स्कैम करा, अभी पैसों को करे क्या, क्योंकि ये जो पैसे हैं वो ब्लैक मनी है, कोई भी इससे पूछ लेते बस पैसे कैसे आए। आप क्या बोलोगे, मैंने कहाँ से मेरे पास इतने पैसे आए, तो आप क्रिप्टो में लगाओगे। ये पर्सन क्या करेगा, क्रिप्टो को छोड़ के आप गैम्बलिंग पे ध्यान दीजिए। अब इसने क्या किया, स्टेक पे डिपॉजिट कर दिया 1 लाख का, ठीक है। अब वहाँ से ये कमा लेगा, वहाँ से 1 लाख का एक कसिनो खेल के अगर 50,000 भी विड्रॉ करता है तो वो कह सकता है मैं मेरा वाइट मनी है। कल को उसके पेरेंट्स से पूछ लेते, पेरेंट्स से पूछ लें कि तेरे पास ये पैसे कैसे हैं, वो कह देगा देखो कसिनो मैंने खेला था तो वहाँ पे मुझे पैसे मिल गए ये 50,000 रुपये, ठीक है। 50,000 पर्सन ए के पास हैं तो ये वाइट मनी में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। एंड अब क्या होता है कि
मान लो ये पर्सन बी को थोड़ा बहुत पैसे भेज देता है, 10,000 भेज देता है, ठीक है, एंड ये भी स्टेक पे ट्रेडिंग करता है। मान लो ये स्टेक पे मर्चेंट है, ठीक है, मर्चेंट पे पैसे भेज पहुँच जाते हैं। मर्चेंट कैसे है मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक्चुअली आपको मैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा आपको नई तरीके से बताता हूँ, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग थोड़ा हार्ड रहता है समझना, ठीक है। इनोसेंट पर्सन था, उसके साथ हुआ 1 लाख का स्कैम, ठीक है। ए ने करा, ए ने क्या करा, उस 1 लाख को ही डिपॉजिट कर लिया स्टेक के ऊपर। अब डिपॉजिट कैसे करेगा मुझे बताओ। डिपॉजिट करने के लिए आप स्टेक पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे डिपॉजिट पे, तो आपको किसी बंदे को पे करना होगा, ठीक है, पे करना होगा ऑब्वियसली। तो उसने पे करा बी को, ठीक है, बी को पे करा 1 लाख रुपीज़, एंड बी ने क्या किया, 1 लाख रुपीज़ इस बंदे के अकाउंट में दे दिए, स्टेक के अकाउंट में, ठीक है। अब ये ए बंदा कुछ भी करे स्टेक के अकाउंट में विड्रॉ करे कल को, ठीक है, बात वहाँ नहीं है, बात यहाँ है। ये जो बी बंदा है वो क्या है, वो मर्चेंट है, स्टेक पे ऊपर मर्चेंट है, क्योंकि ए ने इसको पैसे भेजे बी में। बी क्या करता है, डिपॉजिट एंड विड्रॉ का काम करता है, डिपॉजिट एंड विड्रॉ का काम करता है स्टेक के ऊपर, ठीक है। तो उसके पास 1 लाख रुपए हैं इस बंदे के, एंड इसको 1 लाख इसने कसिनो में दिए हैं, ठीक है। अब बाई चांस आप यहाँ पे आते हो, आप यहाँ पे हो सी पर्सन, आपने क्या किया, आपने करा विड्रॉ स्टेक से, जैसे कि मैंने आपको बताया आप विड्रॉ करोगे रुपीज़ के अंदर, आपने विड्रॉ किया, तो विड्रॉ में आपको पैसे कौन देगा, मर्चेंट ही तो देंगे स्टेक के। आप विड्रॉ करने जाओगे वहाँ से आपको पर्सन तो पैसे देता है आपको, तो वो पर्सन क्या है, मर्चेंट ही तो स्टेक का, आपको बी पैसे देगा। बी आपको क्या करेगा, बी आपके बैंक में 1 लाख दे देगा। मान लो आपने 1 लाख का विड्रॉ किया, इसलिए 1 लाख आपके गए बैंक में। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे ही होता है। देखिए इनोसेंट पर्सन था, उसके साथ 1 लाख का स्कैम हुआ, ए ने करा, ठीक है। ए यहाँ पे पैसे बेचता है 1 लाख रुपए बी को स्टेक में डालने के लिए, क्योंकि उसको पता है स्टेक से वो वाइट मनी में कन्वर्ट कर लेगा, जीतने के बाद वो पैसे निकाल देगा, कह देगा मैंने स्टेक से कमाए, ठीक है। अब बी क्या था, बी मर्चेंट था, बी ने उसके 1 लाख रुपए लिए, उसको दे दिए अपने स्टेक अकाउंट में एज ए डिजिटल करेंसी, पर 1 लाख उसके पास है ना एक्चुअल में वहाँ पे, ठीक है। मनी डबल नहीं हुआ, यहाँ पे डबल नहीं हुआ मनी, ठीक है। अब आप यहाँ पे आते हो, आपने यहाँ पे क्या किया, आपने डिपॉजिट, आपने विड्रॉ करा स्टेक में, स्टेक में आपको पैसे कौन भेजेगा, मर्चेंट ही तो बेचता है, मर्चेंट में आपको पैसे भेजे स्टेक में, ठीक है, बात खत्म, आपके बैंक में आ गया। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो पर्सन है यहाँ पे आपको करेगा साइबर कंप्लेन, ठीक है। साइबर कंप्लेन के पास साइबर कंप्लेन करेगा। साइबर कंप्लेन क्या करता है, साइबर क्राइम आपको दिखा दूंगा मैं, ऐसे ही होता है। साइबर क्राइम मेरे पास रिपोर्ट पड़ी है, आपको मैं अगर मैं दिखाऊं तो साइड में पड़ी है मेरे रिपोर्ट मेरी, जहाँ पे साइबर कंप्लेन कैसे होते हैं आपको दिखाता हूँ मैं। वो साइबर कंप्लेन करेगा। साइबर कंप्लेन में क्या होता है, साइबर क्राइम सेल होता है, वो डिटेक्ट ट्रैक करता है पेमेंट को, कि यहाँ से उसने पैसे जो भेजे थे इस बैंक को, इस बंदे को भेजे थे ना, तो वहाँ पे वो बैंक्स को ट्रैक करता है। ए से पैसे आई से पैसे गए ए पे, ए से गए बी से गए आपके पास, ठीक है। अब क्या होता है, पूरी चेन फ्रीज होती है, इसका बैंक ब्लॉक होगा, इसका ए का, इसका ब्लॉक होगा, इसका ब्लॉक होगा, आपका भी ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि आप उस चेन में शामिल हो, आपकी गलती नहीं है, बट आपका ब्लॉक होना ही है, 100% होना है। आप पूरा आईपीएल खेलोगे 100% में गारंटी देता हूँ आपका बैंक फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि मेरा भी हुआ है एंड सबका होता है। मेरे सारे बैंक फ्रीज हैं, सारे, एयरटेल पेमेंट बैंक मेरा, एसबीआई फ्रीज है मेरा, फेडरल फ्रीज है मेरा, कोटक फ्रीज है, सारे बैंक फ्रीज हैं। इसी कारण से होता है, क्योंकि आज ना कल आपके पास फ्रॉड मनी आएगी, ठीक है। इसको कहते हैं डिस्प्यूट अमाउंट, आपके पास किसी की फ्रॉड मनी आ जाएगी एंड आपका बैंक फ्रीज हो जाएगा। अभी आपको मैं अपने बैंक के स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकता, सेफ्टी के पर्पज़ के लिए, तो ऐसे होता है। तो आईएनआर में आप कभी भी प्लीज़ मत करिए, प्लीज़। और दूसरा रीज़न क्या होता है आपका बैंक फ्रीज होने का, क्योंकि आप सबका सेविंग अकाउंट है ना, ऑब्वियसली आपका सेविंग अकाउंट ही है। सेविंग अकाउंट का मतलब होता है कि आप सेविंग करते हैं, पर आप सेविंग कर नहीं रहे हैं, आप तो कसिनो खेल रहे हैं, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप पता नहीं कितने कितने ट्रांजेक्शन दिन में मारोगे, 10,000 20,000 के आपका आप दोगे लोगे, है ना, इतना कुछ आप करने वालों। एंड अगर आपको बैंक चेक करता है तो बैंक आपको फ्रीज कर देगा, बिकॉज आपका कोई बिजनेस अकाउंट नहीं है। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आपको इसको हटाइए। आईएनआर में आपको ट्रेडिंग करनी ही नहीं है, ठीक है, डैस नो करनी, कोई भी नहीं करनी। आपको करना है क्रिप्टो यूज़, क्योंकि क्रिप्टो में आप सेफ रह सकते हैं। तो क्रिप्टो का सॉल्यूशन है बैंक फ्रीज का, ठीक है। तो बैंक फ्रीज से आप बच जाओगे। इसके लिए आप काफ़ी दिन से सर्च कर रहे होंगे कि बैंक फ्रीज से कैसे बचे, क्रिप्टो सॉल्यूशन है उसका। अब बात करते हैं क्रिप्टो में कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ऐसे नहीं है कि आप आईएनआर में करो ही ना, क्योंकि इनका जो रूल है, एक आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इनका यहाँ पे एक रूल है, कहाँ पे गया, ये देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपको ना एक आईएनआर डिपॉजिट कंपलसरी है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर मैच है हमारा 22 तारीख को, 22 तारीख को मैच है, ठीक है, केकेआर का आरसीबी के साथ, तो 22 तारीख से 30 दिन पहले तक आपका एक आईएनआर का डिपॉजिट होना चाहिए। उसके बाद ही आप एलिजिबल हो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसका मतलब ये है कि अगर आपने 22 तारीख को मैच में आपको पैसे लगाने, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपका 21 तारीख
आपको आपका मिनिमम 500 यहाँ पे डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट आपको करना ही पड़ेगा जब भी आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए, ये रूल है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। इन्वेस्टमेंट आपको क्रिप्टो में करनी है, क्लियर है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है क्रिप्टो के अंदर। वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है, समझ लीजिए आपका एक मास्टर यहाँ पे क्लास चल रही है, ठीक है, उस पर आप टेंशन मत करो, आपको टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको कोई नहीं देने वाला। ओके, सो क्रिप्टो में आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी है, बट उससे पहले आपको क्या करना है, मैच से 1 या 2 दिन पहले आप क्या करो, 500 रुपीज़ का डिपॉजिट करो जितने भी आप अकाउंट बना रहे हो सब के अंदर, ठीक है। अब आप बोलोगे ये तो लॉस हो गया, 500 का लॉस नहीं हुआ। आपको क्या करना है, 500 का डिपॉजिट करना है, सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आना कसिनो के ऊपर एंड यहाँ पे डाइस पे जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको 99% करके ना यहाँ पे आपको बैट कर देनी है, ऑटो बैट 10 रुपीज़ से करना एंड यहाँ पे आपको 50 बैट करनी है, तो आपकी 500 की वैगरिंग हो जाएगी, समझ रहे हो मेरी बात। तो आपका यहाँ पे मतलब, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि आप 500 डिपॉजिट करोगे तो विड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे गेम खेलना पड़ेगा, जितने का अमाउंट है उतने का खेलना पड़ेगा। 10 × 50 होता है 500 का आपको वैगरिंग करनी पड़ेगी, आपको सिंपली ऑटो बैट कर देना है यहाँ पे, तो इसमें आपका कुछ लॉस नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लॉस कम होता है काफ़ी। ओके, मान के चलो कि आपको डिपॉजिट वैसे 550 करना, बिकॉज थोड़ा लॉस भी तो होएगा आपका, क्योंकि मिनिमम विड्रो 550 है। 550 डिपॉजिट करोगे आप हर अकाउंट के लिए, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद आप वैगरिंग करोगे, वैगरिंग का मतलब आप ये डाइस खेलोगे, 99% करके खेलना वरना लॉस हो जाएगा। तो उसमें भी आपका मान लो कि 550 का 530 हो जाना है, इससे ज़्यादा कम नहीं होता, ठीक है। उसको आप सीधा विड्रॉ कर लो, विड्रॉ करने पे 25 रुपीज़ की फ़ी है स्टेक की, तो यहाँ पे आपको हो जाता है कि आपका हो जाता है 515, ये आपका निकल जाएगा, सीधा बैंक में निकाल दो। अब इससे ये आपने क्यों किया, क्योंकि ये आप एक अकाउंट पे करोगे तो वो एक अकाउंट एलिजिबल हो जाएगा क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए। 22 डेट का मैच है, 21 को आप ये कर लीजिए हर अकाउंट के अंदर, तो आपका अकाउंट है ना नेक्स्ट 22 अप्रैल तक एलिजिबल हो जाएगा क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, समझ रहे हो। आपने 10 अकाउंट बनाए, 10 अकाउंट में आपको ये करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे इससे बढ़िया तो हम इन्वेस्ट भी कर लेंगे क्रिप्टो मैचेस के अंदर, देखिए उसमें ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो जाएंगे। आप 550 डिपॉजिट करो, 550 निकाल दो, इससे ट्रांजेक्शन इतने नहीं बढ़ेंगे। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सीधा मैच के ऊपर, तो आप समझिए यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे, यहाँ पे आपको फिर वो बोनस भी आएगा, आप उसको विड्रॉ करोगे, 2000 का विड्रॉ लगेगा, 2000 आप 20,000 10 अकाउंट से करोगे तो 100 अकाउंट से करोगे तो 1 लाख में जाएगा एंड वापस से वही सीन होगा, चांसेस जाके आपके पास फ्रॉड मनी आ जाएगी एंड आपका बैंक फ्रीज हो जाएगा, या फिर आपके बैंक में लीन लग जाएगा, ठीक है, या फिर आपका बहुत इशू है, ठीक है। सेविंग अकाउंट है वैसे भी आपका, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप सबसे बेटर ऑप्शन मैं आपको भी बताऊंगा, मैं तो यही करा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास अराउंड 40 अकाउंट्स हैं एंड ये दिखाता हूँ आपको, 40 अकाउंट्स हैं यहाँ पे मेरे, एंड ये सब क्या हो रहा है मैं आपको बता दूँगा, वो भी एक्सप्लेन करूँगा। प्लीज़ आप मुझे बस यहाँ रिपोर्ट मत कर देना, देखो आपका गाइड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपने मेरी स्टेक की आइडियाज़ देख ली हैं ठीक है। तो 40 अकाउंट्स पे मैंने क्या कर रखा है, मैंने सब पे ना 550 डिपॉजिट किया था एंड सब पे मैंने 550 निकाल दिया है। अब 30 डेज़ तक मैं पूरे 30 डेज़ तक मैं अपने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। अब बात करते हैं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है। सो हमारा टॉपिक आता है क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। काफ़ी बड़ी होगी वीडियो, पर आपको बताऊंगा मैं नॉन स्टॉप। एंड सही बताऊं तो मेरी यहाँ पे मेरी क्लास भी थी यहाँ पे, मैंने मिस कर दिया, अटेंडेंस वैसे भी मेरी कम है, ठीक है, बस सिर्फ आप लोगों के लिए। एंड मुझे पता है वीडियो डिलीट हो जानी है, तो मुझे पता नहीं मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करनी है, इस वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, ओके। यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ ये बेस्ट एक्सचेंज है, बेस्ट एक्सचेंज। अब आप अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको पता होगा कि बाइनेंस के बारे में मैं क्यों नहीं बोल रहा, बिकॉज देखिए बाइनेंस में आपके एक तो आप जब क्रिप्टो परचेस करेंगे वहाँ पे आपको हाई रेट मिलती है डॉलर की, एंड एक और सीन रहता है कि आपको ना वहाँ पे विड्रॉ फी ज़्यादा है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे अकाउंट बनाएगा, लिंक आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, आपको केवाईसी करनी है, केवाईसी में आपका आधार कार्ड रहेगा, पैन कार्ड रहेगा, 5 मिनट का काम है, केवाईसी हो जाएगी। ये अटक क्यों गई ये वेबसाइट, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यूज़ करना नहीं आता है तो आप इसके ऊपर वीडियोस देख लेगा, यूट्यूब पे आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे। उन चीज़ों को मैं रिपीट करूँगा तो मेरी वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है, वो चीज़ों के लिए आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं होता है मैं आपको बता दूँगा, फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है यहाँ पे आपको जाना है बाई क्रिप्टो पे, एंड ये क्या खुल रहा है यहाँ पे, ओके, P2P पे जाना है, अकाउंट वगैरह बना लेना। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको ऑफर मिलेगा 85 रुपीज़ के रेट में डॉलर मिलेगा, सबसे बेस्ट रेट है इसकी,
नए लोगों के लिए है सिर्फ ये, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये वेबसाइट रिकमेंड करी। आप बाइनेंस पे जाओगे, वहाँ पे महंगा रहता है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, इन पे आप क्लिक करोगे बाई पे, ठीक है। इन लोगों को आपको पेमेंट करनी है अपने बैंक के थ्रू, एंड ये आपके अकाउंट के अंदर 92.99 के रेट पे डॉलर दे देंगे अकाउंट के अंदर। डॉलर आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। डॉलर को विड्रॉ करना है यहाँ से, एंड आपको सिंपली जाना है स्टेक के ऊपर। यहाँ पे वॉलेट पे जाओगे, डिपॉजिट पे जाओगे, एंड यहाँ पे क्रिप्टो पे जाओगे। उसके बाद यहाँ पे USDT सेलेक्ट करना आपको। उसके बाद इथेरियम की जगह इसके आपको BSC सेलेक्ट करना है। प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा। क्रिप्टो पे जाओगे, USDT पे जाओगे, BSC पे जाओगे, एड्रेस मिलेगा, एड्रेस को करना कॉपी। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे। यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, वॉलेट पे जाओगे, विड्रॉ पे जाओगे, सेम प्रोसेस है। विड्रॉ पे जाओगे, USDT पे जाओगे, BSC पे जाओगे, एड्रेस पेस्ट कर दो, सिंपल है। विड्रॉ पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे, USDT पे जाओगे, एंड यहाँ पे आपको एड्रेस में आपको क्या करना है, सॉरी मेरा एड्रेस मत देखो। यहाँ पे आपको क्या करना है, नेटवर्क में सेलेक्ट करना है BSC, एंड देखो आप खुद देखो, यहाँ पे 0 फी है, विड्रॉ फी 0 है यहाँ से आपको यहाँ पे माइनस में नहीं मिलने वाला है सब, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको अपना एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। मैंने एक्चुअली थोड़ी सेटिंग कर रखी है कि मैं एड्रेस पेस्ट नहीं कर सकता, आपको यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, सिंपली आप विड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको क्या मैं कह रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको मल्टीपल अकाउंट बनाने हैं। मल्टीपल अकाउंट कैसे बनाने हैं आपको बताऊँगा। आपको हर अकाउंट में जाना है, डिपॉजिट करना है USDT, एंड सारे USDT आपको यहाँ से विड्रॉ कर लेने हैं मल्टीपल अकाउंट्स पे। अभी आपको आइनर का काम ही नहीं है, आइनर का काम है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप जीतोगे ना, तो जीतने के लिए भी कुछ भी नहीं करना। आपके अकाउंट में USDT आएंगे, स्टेक के अकाउंट में, यहाँ पे आप वापस से वही करोगे, यहाँ से आप विड्रॉ करोगे, ठीक है। विड्रॉ करोगे, एंड उसके बाद यहाँ पे क्रिप्टो में जाओगे, USDT विड्रॉ करोगे, वापस से आप विड्रॉ करके यहाँ पे ले आना मैक्स पे, ठीक है। एंड ये सब आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि आपको कैसे यहाँ से इस एक्सचेंज से आपको डिपॉजिट करना है, क्रिप्टो से विड्रॉ करने है क्रिप्टो, सब आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको बताने लगूंगा, कुछ भी नहीं है, वीडियो बढ़ेगी, ठीक है। एंड आपके अकाउंट में डॉलर आ जाएंगे विड्रॉ करने पे। डॉलर को आपको क्या करना है, वापस से वही प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर आप डॉलर सेल करते हो P2P पे जाके, P2P यानी पर्सन टू पर्सन, ठीक है, P2P पे जाके करते हो तो वापस से आप सेल पे जाओगे, क्योंकि आपको इस बार सेल करना है डॉलर। सेल करोगे तो आप इन लोगों को अपने डॉलर बेच दोगे, बदले में आपको रुपीज़ देंगे अपने बैंक में, एंड दैट्स द केस अगेन। यहाँ पे आपका वही प्रॉब्लम आ जाएगी, वही प्रॉब्लम आएगी। आपको क्या करोगे होगा कि ये जो इन्हें मर्चेंट कहते हैं, ये जो मर्चेंट हैं, ये पर्सन है, मर्चेंट हैं लोग, ठीक है। ये मर्चेंट आपके अकाउंट में पैसे भेजेंगे आपके बैंक में, क्योंकि आपने इनको दिया है USDT, मर्चेंट है ना। एंड वापस से वही सीन होगा, आपका बैंक फ्रीज होने के बहुत बहुत चांस हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए, ये साइबर कंप्लेन है। ये मुझे एक पर्सन ने कंप्लेन लगाई है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने अपने डॉलर बेचे थे, एक पर्सन को, मर्चेंट को भेजे, उन्होंने मेरे बैंक में पैसे भेजे, एंड मुझे दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए, यहाँ पे मेरा नाम आपको मिल जाएगा, मोहित शेखावत, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं चेन के अंदर हूँ, उनकी चेन मैंने आपको बताई थी, AB को भेजेगा, BC को भेजेगा, आपका नाम बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो वापस से प्रॉब्लम है। अब आप मुझे बोलोगे कि चलो मोहित, यहाँ पे देखो, आपने यहाँ से आपने रुपीज़ दे के आपने ख़रीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने पैसे भेजे, आपको पता है आपके पास लीगल मनी है, आपका ब्लैक मनी नहीं है। आपने किसी को यहाँ पे पैसे भेजे बाई में, आपको बदले में मिला डॉलर आपने यहाँ पे रखा, डॉलर यहाँ पे विड्रॉ करा, स्टेक पे रखा, स्टेक पे लगाया, स्टेक से प्रॉफिट कमाया, स्टेक से निकाला वापस इस वेबसाइट पे। यहाँ पे आप बेचोगे तो हम बेचेंगे कैसे, क्योंकि आप मैं कह रहा हूँ तुम्हें कि बेचने में वापस आपका बैंक फ्रीज हो सकता है यहाँ पे डॉलर। तो आप बोलोगे कि अब आपको तो रुपीज़ चाहिए, क्योंकि आप डॉलर का क्या करोगे, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप डॉलर मुझे सेंड कर दो, क्योंकि बिकॉज मैं ट्रेडिंग करता हूँ काफ़ी ज़्यादा, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता हूँ, तो मुझे डॉलर चाहिए होता है डेली। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे टेलीग्राम आपको पता ही होगा यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे क्या करना कि आपके पास जो भी जितने भी डॉलर हैं आप मुझे भेज दो, ठीक है। एंड मैं आपको बदले में आपके INR दे दूँगा आपके बैंक में। अब मैं क्यों दूंगा, बिकॉज आपको बताता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास लीगल मनी है, मेरे पास कोई फ्रॉड का मनी नहीं है। तो मैं आपको अपने पैसे भेजूंगा तो वो 100% लीगल होंगे, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैंने ऐसा कोई मैं ट्रांजेक्शन करता ही नहीं हूँ, ठीक है। मेरा सेपरेट बैंक है जिसमें मैं कोई भी अनलीगल ट्रांजेक्शन नहीं करता हूँ, मेरे सारे वापस सेफ मनी रहते हैं। तो मैं आपको भेजूँगा इससे। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आप अननोन जो लोग हैं उनको आप अपना डॉलर भेजोगे, ठीक है। उनसे आप पैसे लोगे, आपको पता नहीं है कि उनके पास पैसे कहाँ से आए। अब जो वो जो पैसे आपको भेज रहे हैं
वो कहीं से भी हो सकते हैं उनके पास, वो फ्रॉड मनी हो सकता है उन्होंने किसी का बैंक चुरा लिया हो, वहाँ से आपको पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। बट इससे बेटर आप मुझसे ले लो ना, आप मुझे डॉलर बेचो, ठीक है, क्योंकि मुझे डॉलर खरीदना होता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं आपसे खरीद लूँ तो, क्योंकि डॉलर में कोई इशू नहीं है। आप किसी रैंडम पर्सन को अपने यूएसडीटी बेचोगे। यूएसडीटी क्या है? एक यूएसडी की टोकन है, ठीक है, क्रिप्टो टोकन जो कि स्टेबल होती है, ठीक है। आप उसको अपने रैंडम पर्सन को अपने यूएसडीटी बेचोगे, बदले में वो आपको आईएनआर देगा बैंक में। इससे आपका चांस रहता है कि आपके बैंक में फ़ीस लगेगा, लीन लगेगा, होल्ड कह दो उसको, होल्ड लग जाएगा आपके बैंक में ऊपर। इससे बढ़िया आप यूएसडीटी ना आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपको बदले में आईएनआर दे दूँगा। एंड आपको नहीं पता है रैंडम पर्सन है कि उसके पास जो फंड्स आपको जो भेज रहा है बैंक में आपके, वो कहाँ से आए उसके पास, वो कहीं से भी हो सकते हैं। हो सकता है उस बंदे ने किसी ने उस बंदे ने स्कैम किया हो किसी के साथ, इसने नहीं किया तो इसके बाद जो फंड्स आए वो स्कैम के होंगे, या फिर इसने किसी बैंक चुराया होगा, क्रेडिट कार्ड चुराया होगा, उससे आपको पेमेंट करा होगा, आपको नहीं पता। वो मर्चेंट है, वो दिन में 100 ट्रांजेक्शन करता है, 100 लोगों से पैसे लेता है, 100 लोगों को देता है, ठीक है। ये जो मर्चेंट आपको दिख रहे हैं, ये उनका पूरे दिन का काम ही ये होता है, ठीक है, लोगों से पैसे लेना, लोगों को भेजना। एंड मैं बता रहा हूँ बहुत चांस है कि आपका पास फ्रॉड मनी आएगी। एंड ऐसा ही होता है क्रिप्टो में, सबके बैंक फ्रीज पड़े हैं। आप यूट्यूब पे जाओगे आपको देखोगे फ्रीज पड़े हैं लोगों के बैंक। इससे बेटर आप वो डॉलर मुझे भेजो। मुझे पता है कि मैं कोई स्कैम नहीं करता हूँ किसी के साथ। मेरे पास यूट्यूब चैनल है, मेरे पास टेलीग्राम चैनल है, मेरे पास ट्विटर अकाउंट है, आप वहाँ पे जाइए, ठीक है। मेरे पास काफ़ी सोर्सेज हैं अर्निंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वहाँ से मैं आपको लीगल मनी सेंड करूँगा। एंड अगर बाई चांस किसी भी बुरी सिचुएशन में, किसी भी बुरी से बुरी सिचुएशन में अगर आपका वो पैसे फंस जाते हैं कहीं, नहीं होगा ऐसे, मैं गारंटी देता हूँ नहीं होगा, फिर भी मैं आपको पूरे मनी वापस से भेजूँगा, ठीक है। तो चलो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में। आपको क्या करना है, आपको आपके आईएनआर से डिपॉजिट करना है मैक्स के ऊपर। डिपॉजिट कैसे करना है? P2P ट्रेड करनी है आपको, P2P। आप लोगों को पैसे भेजोगे यहाँ पे बाई पे, ठीक है, उनसे लोगे डॉलर यूएसडीटी। अब आप बोलोगे पैसे भेजने में रिस्क नहीं है क्या? पैसे भेजने में रिस्क नहीं है, क्योंकि आपके पास जो आईएनआर है आपको पता है कि आपको फ्रॉड का पैसा नहीं है, आपके पास सेविंग होगी, वो किसी भी चीज़ की होगी, आप उसको भेजोगे तो कोई दिक्कत नहीं है बैंक को, ठीक है। आपने भेजा, आपको यूएसडीटी मिल गया मैक्स पे, यूएसडीटी आप डालोगे स्टेक पे, आपके मल्टीपल अकाउंट पे, ठीक है। एंड अब वो स्टेक से क्या करोगे, आप विड्रॉ करोगे जीतने के ऊपर, विड्रॉ करने पापा वापस यूएसडीटी आएगा। बट बस मैं इतना कह रहा हूँ कि आप वापस से P2P ट्रेड मत करो प्लीज़, आप अननोन लोगों के साथ मत करो। इससे बढ़िया आप मुझसे ट्रेड कर लो, मी से, एंड मैं आपको बैंक में पैसे दे दूँगा। एंड सच बताऊँ यही एक ओनली वे है, ओनली वे जिससे आपके पास कभी भी बैंक फ्रीज नहीं होगा। क्योंकि समझने की कोशिश करिए, आप 1-2 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस पर आप रिस्क नहीं ले सकते हो। बैंक फ्रीज आपका होना ही होना है अगर आप इस पैटर्न को फॉलो नहीं करोगे तो। एंड पूरे यूट्यूब पे आपको कोई भी नहीं बताएगा पैटर्न, सबके बैंक फ्रीज होते हैं, सबके बैंक फ्रीज होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता बैंक कैसे काम करता है, मुझे पता है, जब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो इससे बेटर कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं। सो मैंने आपको प्रमोशन एक्सप्लेन कर दिया है, बिल्कुल प्रोमो, ठीक है। उसके बाद मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। आपके पास ज़्यादा फंड्स नहीं है तो आप रिस्क ले लो, आप आईएनआर में कर लो, ठीक है। बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आईएनआर। मेरा आज तक मेरा लॉस नहीं हुआ इन चीज़ों में, मैं हमेशा सेफ रहता हूँ, ठीक है। एंड ये जो आपको मैंने दिखाया, ये इन चीज़ों से सीखा हूँ मैं कैसे होता है सब, ठीक है। आईएनआर से आपको, और मैंने बताया यूएसडीटी से कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि आपको मल्टीपल अकाउंट बनाने कैसे हैं, क्योंकि इसमें लोग गलती करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका अकाउंट बैन हो जाता है, या फिर आपके अकाउंट में बोनस नहीं आता है। बोनस का मतलब है कि वो जो उनका ऑफ़र है कि 6 ओवर्स, अगर 6 लगता है 2 ओवर में, उनका जो क्लेम आता है वो 24 घंटे बाद आता है, वो उनका आता ही नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ लास्ट टॉपिक पे अपने, इसके बाद वीडियो क्लोज करते हैं, काफ़ी बड़ी होगी वीडियो। सो देखो, आईपी को समझिए, आईपी क्या होता है। आप कहते हो कि आपने एक अकाउंट लगाया मोबाइल पे, कुछ लोग जो नए लोग होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। एक अकाउंट आपने लगाया मोबाइल पे, ठीक है, एक आपने लगाया लैपटॉप पे। तो कहते हो कि मेरा अकाउंट तो बैन होगा नहीं, क्योंकि मैंने डिवाइस चेंज कर लिया। एक मेरा अकाउंट चल रहा है, एक अकाउंट मेरा चल रहा है A1 मोबाइल पे, दूसरा चल रहा है अकाउंट लैपटॉप पे। पर गाइस आप समझ नहीं रहे हो, आप अपना लैपटॉप है वो हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हो मोबाइल से। तो मोबाइल का जो आईपी होता है उसमें 2 चीज़ होती है, नेटवर्क आईडी होती है
और दूसरी होती है होस्ट आईडी। ठीक है, जब भी आप मोबाइल से कनेक्ट करोगे लैपटॉप को तो आपकी नेटवर्क आईडी सेम रहती है हमेशा, और होस्ट आईडी आपकी वो लगेगी लैपटॉप की, होस्ट आईडी लगेगी लैपटॉप की, यहाँ पे होस्ट आईडी लगेगी मोबाइल की। दोनों ही केस में नेटवर्क आईडी आपकी सेम है, एंड इजीली पता लगता है कि आप दोनों जगह एक ही पर्सन हो। आप दो अकाउंट यूज़ करो, एक पर्सन, आपके दोनों अकाउंट बैन हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। आज नहीं तो कल आपको स्टेक बैन ही करना है। ठीक है, तो प्लीज़ ये फंडा मत लगाओ आप। ठीक है, आपका स्टेक अकाउंट बैन होना ही होना है। तो प्लीज़, कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो दो अकाउंट से ही खेलता हूँ, एक मैंने मोबाइल में चालू कर रखा है, एक मैंने लैपटॉप में चालू कर रखा है, एंड कुछ लोग कहते हैं कि एक मैंने अपने फ्रेंड के या फिर अपने भाई के अकाउंट में चला रखा है। उसमें भी चांसेस है कि किसी दिन अपने हॉटस्पॉट ले लिया वहाँ से, एंड वहाँ पे पता लग गया कि आप दोनों का नेटवर्क आईडी सेम है, मतलब एक ही नेटवर्क के अंदर हो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। देखिए आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िए यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, ओनली फर्स्ट बैट पर मैच पर कस्टमर पर हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब जानते हैं ना आप, पूरे घर में आपके भाई वगैरह कुछ भी हो, एक ही आपको अकाउंट यूज़ करना है। ऐसे नहीं कह सकते आप, वहाँ पे आपका अकाउंट बैन होना है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर आप बोलोगे कि मल्टीपल अकाउंट आप बनाएं कैसे, क्योंकि क्या करें बताओ, ऐसे इतने मोबाइल तो नहीं खरीद सकते, मोबाइल इतने खरीद भी लोगे फिर भी इशू है। ठीक है, सबसे बेस्ट आपको बताता हूँ, आप IP खरीदिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पे आपको आना है। आपको नहीं पता कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ पूरा का पूरा। थोड़ी सी आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे आना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना, काफ़ी ईजी है, कुछ भी नहीं आना। सब्सक्रिप्शन में जाना है, ब्राउज पे जाना है, प्लान्स पे, यहाँ पे आपको सर्च करना है, यहाँ पे आपको प्रॉक्सी सर्वर पे लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड पे जाना है, एंड यहाँ पे मान लो आपको अकाउंट बनाना है, 20 अकाउंट बनाना है, 20 अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे बैंडविड्थ आप कम से कम कर लो, क्योंकि बैंडविड्थ आपकी यूज़ नहीं होनी है, 250 सबसे लोवेस्ट होगी, इस पर कर लो। ठीक है, ओके, एंड यहाँ पे आपको कंट्री में जाना है, एशिया में जाना है, एंड 20 अकाउंट्स आपको लेने हैं इंडिया के, 20 IP। अब देखिए आपकी कॉस्ट आती है $25 ओनली, $25 में पूरे महीने के लिए आपको 20 IP मिलते हैं इंडिया के। आप यहाँ पे पेमेंट करोगे, पेमेंट हो जाएगी आपकी कार्ड से, कार्ड डेबिट कार्ड आप ले लीजिएगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है रिफ्रेश वगैरह में। एंड ये आपको नहीं पता कैसे करना है तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी वीडियोस लाखों मिल जाएगी यूट्यूब पे, लाखों तो नहीं मिलेगी, काफ़ी कम मिलेगी, बट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना, अकाउंट आपको बनाना है, ये सब आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इसमें। अकाउंट आपको बनाना है, प्रॉक्सी सर्वर पे जाना है, डेडिकेटेड पे जाना है, 20 प्रॉक्सी आप सेलेक्ट करनी है, 250 GB यहाँ पे कर लेना आपको। उसके बाद यहाँ पे इसके लिए आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियो बच जाती है, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी तो मैं बनाऊँगा इसके ऊपर। 20 आपको IP लेने इंडिया के, $25 की कॉस्ट आएगी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बाद आपको बाई करना है। अब ये चीज़ मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको 20 यहाँ पे IP मिलेंगे इंडिया के। IP का मतलब है एक डेडिकेटेड IP, आपका IP होगा, उस IP पे दुनिया का कोई अकाउंट नहीं चल रहा होगा स्टेक पे। आपको यूज़ कैसे करना बताऊँगा। 20 IP आपको मिले $25 के लिए, $25 आप राउंड ऑफ कर लो, 2500 रुपये, 20 IP, यानी 20 अकाउंट बना लोगे, 20 अकाउंट बना लोगे 20 IP पे, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट। आपके पैसे कितने लगे, 2500 एक महीने के लिए, एक महीने के लिए, यानी आप दिन का लगाओ ना इसको डिवाइड करके, तो आपको मैं दिखाता हूँ कितनी आपकी कॉस्ट आती है। डिवाइड बाई 30 ले रहा हूँ मैं। ठीक है, 83। ठीक है, फिर भी इसको बढ़ा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लीजिए दिन का आपकी कॉस्ट है 100 रुपीज़। अब आप खुद बताओ, 100 रुपीज़ में आपको यहाँ पे 20 अकाउंट्स मिल रहे हैं पर डे पे। 20 अकाउंट्स में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, 20,000 से ज़्यादा की होती है, एक अकाउंट में 1200 की होती है, यानी आप लगाइए 1200 की इन्वेस्टमेंट हमने बताया था पर अकाउंट पे। आपके मल्टीप्लाई होता है यहाँ से 20 से, तो 24,000 की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होती है, 24,000। एंड आपको पता है 24,000 से आपका प्रॉफिट यहाँ पे 20,000 का होता है, यानी एक दिन के 20,000 प्रॉफिट के लिए आप 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लॉस भी तो आपको पता है, लॉस का चांस तो बहुत कम है। 100 रुपीज़ के लिए आपको 20,000 का प्रॉफिट यहाँ पे होता है। ठीक है, ये रहता है यहाँ पे। मैं वीडियो क्लोज करता हूँ जल्दी से जल्दी। ठीक है, यहाँ पे आपको IP मिल जाएंगे। IP आपको क्या होता है, IP आपको दिखाता हूँ कैसे मिलेंगे। ये प्रॉक्सी लिस्ट में आपको आना है, क्लिक करके ऐसे आपको IP मिलेंगे। यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, पोर्ट नंबर होगा, ये IP होगा, ऐसे IP होंगे। एंड ये आपके IP होते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता टेक्निकल मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, ये वर्किंग है। आप ये ID पासवर्ड लगाओगे चल जाएंगे आपके भी, लगाने का फ़ायदा नहीं है, मैं डिलीट कर दूँगा आज ही। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने सारे देख लिए हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, उसके बाद ये ब्राउज़र की आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको प्रीमियम लेना है। यहाँ पे प्रीमियम यहाँ पे रहता है $6 का। ठीक है, प्रोफेशनल प्रीमियम रहता है,
आपको लेना है $6 और जोड़ लो। $6 कितने होते हैं, आप लगा लो 500 रुपीज़, यानी आपकी पूरे मंथ की इन्वेस्टमेंट होगी 3000 की। ठीक है, 600 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1 मंथ का प्रीमियम, तभी आप इतने अकाउंट बना पाओगे। एंड ये मोबाइल से भी कर सकते हो, मोबाइल से कैसे करेंगे वो भी बता दूंगा। ठीक है, 3000 की इन्वेस्टमेंट में आपके लगेंगे सिर्फ, आप कैलकुलेशन सही है, 3000 की इन्वेस्टमेंट रहेगी आपका पर डे 100, पर डे 100 में आप 20 अकाउंट लगा लोगे ईजिली। जितने अकाउंट बनाने हैं उतने अकाउंट बना लो, कोई दिक्कत नहीं हो तो। ठीक है, उसके बाद आपको कनेक्ट कैसे करना आपको बताता हूँ। सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाना है क्रिएट प्रोफाइल पे। ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल का प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है ब्लैंक। उसके बाद ग्रुप पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब आपकी यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन में आना है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉक्सी में करना है HTTPS, प्रॉक्सी होस्ट है, कुछ भी नहीं है, कॉपी पेस्ट मारना है। ठीक है, इजी है, टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है। प्रॉक्सी होस्ट आपको दिखाता हूँ मैं क्या है। प्रॉक्सी होस्ट आपको मिलेगा और यहाँ पे आपको सिंपली IP कनेक्ट करना है। यहाँ पे IP पे क्लिक करना है एंड कहाँ चला गया मैं, हाँ, प्रॉक्सी होस्ट में आपको लिखना है IP एड्रेस अपना पेस्ट कर लेना है। ठीक है, IP आया। उसके बाद यहाँ पे अपना पोर्ट नंबर कॉपी करना है, पोर्ट नंबर डालना है पोर्ट नंबर पे, सॉरी पोर्ट नंबर कॉपी हुआ ही नहीं। ठीक है, एंड यहाँ पे अपना जो अकाउंट है उसमें आपका यूज़र नेम डाल देना है। ठीक है, एंड आपका यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। अकाउंट कन्फिगरेशन में जाओगे, ब्लैंक सेलेक्ट करना है, प्रॉक्सी कन्फिगरेशन में ये सब डाल देना है। यहाँ पे आपको करना है डिटेक्शन पे क्लिक। ठीक है, एंड यहाँ पे डिटेक्शन क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो, मैं एक तो चीज़ यहाँ पे HTTP कर लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मेरे ख्याल से वो बंद हो गई है प्रॉक्सी। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी यहाँ पे डिटेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे मेरे ख्याल से प्रॉक्सी में काम नहीं कर रही है। यहाँ पे आपकी काम करेगी, कोई इशू नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ना, आपको मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ये देखिए, ये देखो, ये मैंने डाल रखी है, ये मैंने अलग अलग टाइप की प्रॉक्सी है। डिटेक्शन में क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे देखो आ गई ना कंट्री, यहाँ पे मुंबई आ गई, इंडिया मुंबई। ठीक है, सिंपली क्रिएट हो जाएगी, क्रिएट पर क्लिक करोगे क्रिएट हो जाएगी, ऐसे आपकी प्रोफाइल बन जाएगी बहुत सारी। ठीक है, सिंपल क्या करना है, आपको ओपन करना है। ओपन करोगे, नया फ्रेश ब्राउजर आएगा, नया फ्रेश ब्राउजर जिसका IP एड्रेस, पर्टिकुलर IP एड्रेस आपको मिलेगा। यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे स्टेक अकाउंट आप बनाइए। ठीक है, ऐसे आप सर्च मत करिएगा, क्योंकि स्टेक की ना बहुत सारी मेरे वेबसाइट बन चुकी है, तो कुछ वेबसाइट फेक भी हैं, वहाँ पर आपके साथ फिशिंग अटैक हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, स्टेक की ऑफिशियल लिंक। ठीक है, वहाँ से आपको बनाना है अकाउंट। ठीक है, ऐसे आपको मल्टीपल अकाउंट बना लेने हैं, तो हर IP पे आपका एक एक अकाउंट चलेगा। तो गाइज़ अभी मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, एंड कुछ भी डाउट हो ना आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए वापस से वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, बाकी अभी मुझे वीडियो क्लोज करनी होगी। ठीक है, एंड कुछ भी डाउट आप समझ सकते हैं। एंड जिन लोगों के पास इतना भी इन्वेस्टमेंट करने को नहीं है, जो कि पर डे की ये 100 रुपीज़ भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड उनके लिए भी सॉल्यूशन मेरे पास है, सॉल्यूशन मेरे पास सारे हैं, उनके लिए भी सॉल्यूशन है। आप कमेंट करो, ठीक है, कमेंट करोगे मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके, एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाना, क्योंकि ये वीडियो जा सकती है कभी भी। बाकी जिन लोगों के पास मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है, उन लोगों के लिए भी सॉल्यूशन है। ठीक है, उन लोगों के सॉल्यूशन मेरे पास है, तो प्लीज़ आप कमेंट करो, मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।